नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूं। आज से कुछ वीडियो विद्यार्थियों के लिए जो बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि नई शिक्षण नीति के अनुसार IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम इस पे भार दिया जा रहा है। वैसे प्रत्येक भारतीय को इसका ज्ञान हो, ये आवश्यक भी है। मैंने पहले भी इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाए थे, लेकिन वो प्रश्नोत्तरी के रूप में थे। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्टिव कार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में प्रत्येक विभाग से संबंधित एक एक वीडियो अगर आ जाए तो वो विद्यार्थियों के लिए बड़ा उपयोगी होगा। तो भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसको हम हमारी भाषा में कहते हैं, इंग्लिश में जिसको IKS कहते हैं, ये आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए, कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए, साइंस के विद्यार्थियों के लिए, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए भी, सबके लिए ये अनिवार्य विषय बनाया गया है। तो चलिए आज हम सबसे पहले IKS और इसकी उपयोगिता के संदर्भ में बात करेंगे। वैसे पहले भी इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, लेकिन चूंकि फिर से उसी विषय को लिया जा रहा है तो प्रारंभ करते हैं। देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो अत्यधिक प्राचीन है, और हमारी विडंबना ये रही है कि एक लंबे समय तक, यानी हजारों वर्ष तक आप ये मान सकते हैं कि हम किसी न किसी रूप में एक गुलामी की जंजीरों के साथ जकड़े रहे, या हमारी जो परंपराएं थी उनको तोड़ने का काम किया जाता रहा। परिणाम ये आया कि हमारे जो जड़ हैं उनको काट दिया गया। हमें पता ही नहीं है कि हमारे रूट क्या हैं, हमारी जड़ें क्या हैं। ये विषय हमें हमारी जड़ों तक पहुंचाने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मैंने जब महाभारत की वीडियो बनाए तब ये कहा था कि जो हमारा इतिहास है वो तो हमें पढ़ाया ही नहीं जाता है, और जो हमें पढ़ाया जाता है वो हमारा इतिहास ही नहीं है, और हम उसी को अपना इतिहास समझ के बैठे हुए हैं। नई जनरेशन को आप जो पढ़ा देंगे उसको तो वही मालूम पड़ेगा। और ये तो हजारों साल की परंपरा इस प्रकार से चली कि नई जनरेशन क्या, उनके बाप दादा ने भी वही पढ़ा है। ये तो भला हो हमारी सांस्कृतिक विरासत का, परंपरा का, जहां भागवत की कथा, पुराणों की कथा कहने और सुनने का, या उस कथा के आयोजन का बड़ा महत्व था, जिसकी वजह से हमारी कुछ परंपराएं जीवित बनी रही। हमारे विद्वान ऋषियों ने जब संस्कृत ही भाषा के रूप में प्रयुक्त होती थी, अन्य भाषाएं नहीं थीं, उस समय यानी वेद काल में कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो विषय उनसे अछूता रहा। तो IKS में एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि इसमें आपको किन किन विषयों का अध्ययन करने का मौका मिलता है। तो आप समझ लीजिए, ज्यादातर आज की तारीख में अगर आप संस्कृत शब्द सुनेंगे तो संस्कृत यानी कर्मकांड, संस्कृत यानी कुछ पूजा पाठ। बस हम संस्कृत का पर्यायवाची ज्योतिष, पूजा पाठ, इन्हीं चीजों को समझने लग गए हैं। हमें यह पता ही नहीं है कि संस्कृत यानी भारतवर्ष की इस ज्ञान परंपरा में संपूर्ण रूप से विज्ञान निहित है। यहां पे जब आप प्रारंभ करते हैं वेदों के अध्ययन से, तो वेद तो समस्त ज्ञान का भंडार है, क्योंकि वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान होता है। हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो यहां पे कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो आज की साइंस जिसको पढ़ाती हो और हमारे भारतीय ज्ञान की परंपरा में उसका अध्ययन ना होता। यहां ज्योतिष तो प्रसिद्ध है, यानी खगोल शास्त्र तो बड़ा ही प्रसिद्ध संस्कृत का विषय है ही, और वहां पे इतनी सूक्ष्मता के साथ इन सब चीजों का विवेचन हुआ है कि आज का नासा भी उन चीजों का लोहा मानता है
और उन्हीं के आधार पे नई नई खोज करने के प्रयत्न में रहता है। दूसरा विषय जो है वो है गणित। आज भी जो भारत का गणित है उतनी सूक्ष्मता अन्य किसी भी गणित में नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार से काल विवेचन यह भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। आप एक वर्ष को 12 महीनों में विभाजित करते हैं, 12 महीनों को सप्ताहों में विभाजित करते हैं, सप्ताहों को दिन में विभाजित करते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये नई परंपरा है। हमारे यहां जो माह हुआ करता था, महीना, उसको 2 भाग में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में विभाजित किया जाता था। दोनों में 15-15 तिथियां हुआ करती थी। दिन जो है अहोरात, जिसको आप 24 घंटे कहते हैं, उसको 60 घड़ी में विभाजित किया गया था। घड़ी जो है वो पल में विभाजित थी और पल जो है वो विपल में विभाजित था। यानी 24 घंटे यानी 60 घड़ी। इसका मतलब हुआ कि हमारी गणना, हम दिन को 60 भागों में विभाजित करते हैं, जिनको आज खाली 24 भागों में विभाजित किया जाता है। जब दौड़ हो रही होती है ना, तो हमें उस समय सेकेंड के किस भाग में कौन प्रतियोगी वहां पे पहुंचा है वो भी देखना पड़ता है। सेकेंड का विभाजन भी देखना पड़ता है। हमारे यहां सेकेंड से 2.5 गुना छोटा विपल है। तो तात्पर्य यह है कि गणित के बाद जो कालमान है उसकी गणना जितनी सुंदर हमारे यहां है, जितनी सूक्ष्म हमारे यहां है, उतनी अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती। जब हम जीव विज्ञान की बात करते हैं तो यहां संपूर्ण सृष्टि का विवेचन आता है। जो पुराण के 5 लक्षण है ना, उसमें सर्गस्य प्रतिसर्गस्य, सर्ग और प्रतिसर्ग, ये सब कुछ है। सृष्टि की भी कहानी है और प्रलय की भी कहानी है। यहां ब्रह्मांड की सृष्टि की कहानी है। तो जीव विज्ञान पे भी बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है। जब हम कृषि क्षेत्र पे आते हैं तो महाराज पृथु ने सबसे पहले पृथ्वी का दोहन किया और इसलिए उनका नाम पृथु होने से इस धरती को पृथ्वी नाम मिला। यानी इससे पहले खेती इस प्रमाण में नहीं हो सकती थी। महाराज पृथु ने इसका दोहन किया, इसका अर्थ यह होता है कि उन्होंने इस पृथ्वी को उपजाऊ बनाने का एक पूरा आयोजन किया और उनके राज्य में यह कार्य संभव हुआ, जिसके बाद प्रजा को इस पृथ्वी में से बहुत प्रकार से समृद्धियों की प्राप्ति होने लगी। हम अगर शस्त्रों की बात करें तो फिर आप महाभारत में जब शस्त्रों के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी तो उस प्रकार के शस्त्र बनाना संपूर्णतः संभव नहीं हुआ है। आज जब कोई मिसाइल छोड़ी जाती है ना, तो अगर उसको गाइडेड मिसाइल को एक स्थान तय किया जाता है तो आसपास की बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचा के वो उसी बिल्डिंग पे जाकर के अटैक करती है। लेकिन फिर भी उस बिल्डिंग के किसी एक रूम पे वो अटैक करे और बाकी पूरी बिल्डिंग को नुकसान नहीं हो, यह संभव नहीं है। महाभारत की 2 कथाओं पे आप ध्यान दे दीजिए। एक कथा है एकलव्य ने जब कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया। अर्जुन जब वो बाण निकालते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक भी खरोंच उसके मुंह में नहीं थी। तो फिर आप कल्पना कीजिए कि वो बाण किस प्रकार से छोड़े गए होंगे और वो कौन सा शस्त्र होगा।
एक कथा और याद दिलाता हूं, जो विद्यार्थी उनको तो पता नहीं होगा तो उनको जान लेना चाहिए। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत में हो गई है। उत्तरा के गर्भ में एक बालक है और अश्वत्थामा उस बालक को मारने के लिए, जो गर्भस्थ शिशु है उसको मारने के लिए दिव्यास्त्र का प्रयोग करता है। अब आप कल्पना कीजिए कि एक घर के अंदर एक गर्भवती स्त्री है, ना तो अश्वत्थामा उसके पास गया है, ना उसने उसको लात मारी, ना उसने उसको डंडों से मारा, उसने उसके ऊपर, वो उसके आसपास भी नहीं गया है, और एक दूर स्थान से वो उसके ऊपर एक ऐसे दिव्यास्त्र का प्रयोग करता है, जो दिव्यास्त्र उसके गर्भस्थ शिशु पे वार करता है। उत्तरा पे क्योंकि गर्भ में पीड़ा हो रही है इसलिए उत्तरा को पीड़ा हो रही है, लेकिन वो गर्भपात हो जाए फिर भी उत्तरा की मृत्यु नहीं होगी। अब आप कल्पना कीजिए कि अभी इस प्रकार के शस्त्रों के निर्माण में विज्ञान को बहुत समय लगेगा। तो शस्त्रों के मामले में हम बहुत यानी बहुत आगे थे। अब हम कुछ स्वास्थ्य संबंधित, तो हमारे यहां आयुर्वेद मनुष्यों के लिए तो था, ये तो हम सब जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है हमारा आयुर्वेद। लेकिन इसके अलावा वृक्ष आयुर्वेद, वो भी हमारे यहां पाया जाता है। इसी प्रकार से प्राणियों के लिए गौशास्त्र, अश्वशास्त्र, हस्तिशास्त्र, ये सभी प्राणियों से संबंधित हमारे यहां पूरे पूरे बड़े बड़े ग्रंथों के भंडार भरे पड़े थे। इनके एक्सपर्ट हुआ करते थे। जब पांडव अज्ञातवास में थे, 12 वर्ष के वनवास के बाद उनको 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना था, तो नकुल और सहदेव, एक गौपालक था और एक अश्वपालक बना है। भीम रसोइया बने थे क्योंकि उनको बहुत अच्छे शेफ थे वो, आज की भाषा में अगर कहें। संगीत की कलाएं थी, और संगीत तो उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म जो इकाइयां हैं उन सब का विवेचन पाया जाता है। वास्तुशास्त्र, जिसमें सिर्फ मंदिर की कला नहीं, युधिष्ठिर के सभा मंडप का ऐसा वर्णन पाया जाता है कि वहां जल में स्थल, यानी जहां पानी था वहां सूखा प्रतीत होता था, और जहां सूखा दिखता था वहां पे पानी होता था। ऐसा भी स्थान उनके सभा मंडप में बना हुआ था। कालिदास के ग्रंथों में उल्लेख पाया जाता है कि वारी यंत्र, यानी जैसे आजकल फुहारे वगैरह होते हैं, उन पे बैठ के पक्षी जो है बड़ा गर्मी में उस ठंडक का आनंद ले रहे हैं। हमें सूर्य तक की दूरी पता थी, युग सहस्र योजन पे भानु। इस प्रकार से अगर मैं संक्षेप में कहूं तो IKS के अंतर्गत, चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो समाज शास्त्र हो, क्योंकि हमारे मनुस्मृति वगैरह धर्मशास्त्र के जो ग्रंथ हैं वो पूरी सामाजिक परंपराओं को लिए हुए हैं, चाहे धर्मशास्त्र हो, चाहे शस्त्रों की बात हो, चाहे हमारे यहाँ आयुर्वेद की बात हो, चाहे हमारे यहाँ संगीत की बात हो, चाहे खगोल की बात हो, या फिर पृथ्वी की बात हो, आप जिन स्थानों की कल्पना नहीं कर सकते हैं उन चीजों का वर्णन हमारे पुराणों में रूपकात्मक कथाओं के रूप में पाया जाता है। जैसे कि गंगा अवतरण हुआ, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये विशिष्ट घटना है। तो इस प्रकार से प्रत्येक विषय का यहां पे समावेश हुआ है। आपको अगर प्रश्न में पूछा जाता है तो लास्ट में जो हमने आपको समरी सुनाई है, इनको आप तैयार कर लीजिए, तो IKS और उसमें वर्णित विषयों की बात आप कर सकते हैं इसके आधार पर। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम वेद और उससे संबंधित बातों को संक्षेप में आपको बताएंगे। धन्यवाद।